सुपर कंप्यूटर का बाप जंबू, इच्छाधारी सांप तौसी, कमांडो अंगारा जैसे लोकप्रिय कॉमिक्स किरदारों को हम तक पहुंचाने का श्रेय जाता है तुलसी कॉमिक्स को। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल कॉमिक्स टॉक विद विजय में। मैं हूं विजय कुमार और हम आज बात करने वाले हैं तुलसी कॉमिक्स के बारे में। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें, आने वाली कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। और हमने कॉमिक्स रिलेटेड और भी कई वीडियो अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर रखे हैं, उसकी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में डाल रखी है। अगर आपने वो ना देखे हों तो वो ज़रूर देखें। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तुलसी कॉमिक्स 80-90 के दशक से शुरू होकर 2000 के प्रारंभ तक की चली एक भारतीय कॉमिक्स प्रकाशक कंपनी थी, जो कि पहले तुलसी पॉकेट बुक्स का भाग हुआ करती थी। अपने तुलसी पॉकेट बुक्स के गुजरे दिनों में यह भारत के हिट हिंदी उपन्यासों की लोकप्रिय प्रकाशन कंपनियां हुआ करती थी और जिसने व्यापक स्तर पर अपने उपन्यास पाठकों का वर्ग तैयार कर लिया था। हालांकि तुलसी कॉमिक्स अपने निम्न दर्जे की कहानियों के कारणों से कभी उच्च स्तर की सफलता हासिल न कर सका, जैसा अन्य कंपनी जैसे डायमंड, राज एवं मनोज ने अपने अपने मानकों को स्थापित कराया और इस वजह से 2000 तक ये कंपनी बंद हो गई। वहीं तुलसी कॉमिक्स की असफलता का दूसरा कारण अपनी ही निर्मित कहानियों को 2-3 भागों में प्रस्तुत करना रहा और अधिकांश एकल अंक की कहानियाँ भी वे पूरी नहीं कर पाए। वहीं उन दिनों के पाठकों में, जिनमें से अधिकतर बाल वर्ग के थे, उनकी जेब खर्चे सीमित होती थी और लगभग इसी के उलट असर से पाठक वर्गों के बीच अपनी लोकप्रियता ये खोने लगी। हालांकि अब तक की सबसे लंबी कहानियों के तौर पर जंबू सीरीज की कॉमिक्सों काफ़ी वर्षों तक चली थी। हालांकि इसकी पूरी सीरीज में तुलसी रचनात्मकता देखने को मिला करती थी। इस सीरीज ने एक लंबी पारी भी खेली। यहाँ हमें कई नए किरदारों से परिचय कराया गया, जैसे योशो, योगा, बाज और मिस्टर इंडिया को इनकी मृत्यु तक दिखाया गया। नए किरदार कहने को बहुत रुचिकर नहीं बनाए जाते थे और पुराने किरदारों पर लगभग विभिन्न भागों की कहानियाँ जारी रहीं। तुलसी कॉमिक्स के किरदारों में जंबू बहुत सफल रहा था और उनके रचयिता वेद प्रकाश शर्मा अंगारा तथा तौसी के भी रचना की थी। चलिए तुलसी कॉमिक्स के किरदारों के बारे में भी विस्तार से चर्चा करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं अंगारा की। अंगारा पशुओं के विशेष अंगों की मदद से बना मानव समान एक शख्स था, जिसकी रचना डॉक्टर कुणाल के द्वारा हुई थी। अंगारा की त्वचा में गेंडे की खाल लगाकर बुलेट प्रूफ जैसी मजबूती दी गई तथा उस पर लोमड़ी का दिमाग लगाकर असाधारण तौर पर बुद्धिमान बनाया गया। आँखें गिद्ध की, हाथी की ताकत मतलब उसके गुर्दे लगाए गए, दिल शेर का और बाकी शरीर मूल रूप से गोरिल्ला का होता है। इसे मानवीय काया में तब्दील किया गया। अपने अनुभवी सैन्य विशेषज्ञ मित्र से उसे विशेष कमांडो प्रशिक्षण दिलाया गया है और वह कई विभिन्न प्रजातियों के जानवरों की भाषाएं भी जानता है। इन सभी खूबियों के साथ डॉक्टर कुणाल उसे एक महानायक जैसी ताकत देने में मदद करते हैं। उसका जन्म ही जीवों की रक्षा के लिए होता है और आगे उन्हें सभी जंगल जीवन की सुरक्षा प्रहरी के तौर पर जाना जाने लगा। अंगारा लैंड या अंगारा द्वीप पर वो बतौर प्रधानमंत्री के रूप में जाना जाने लगा। जब अंगारा के जन्म की कहानी कुछ इस प्रकार से है कि जब अंगारा की धरती पर अमेरिकी फ़ौज जबरन कब्जा जमाते हैं तो वे सारे जीवों का सफाया कर डालते हैं। अमेरिकी उस अंगारा द्वीप पर अपना मुख्यालय बनाना चाहते हैं, लेकिन पशु प्रेमी तथा जीव संरक्षक डॉक्टर कुणाल उन अमेरिकों को वहां से न बसने की वजह समझाते हैं, लेकिन अमेरिकी सैनिक अंगारा द्वीप के जीवों में मारकाट मचाते हैं। डॉक्टर कुणाल, जो कि एक कुशल शल्य चिकित्सक हैं, उन ताकतवर सैनिकों से टक्कर लेने के लिए ऐसे एक शक्तिशाली प्राणी की रचना करने का निश्चय लेते हैं और इस तरह अंगारा का जन्म होता है। अगला किरदार है तौसी। तौसी एक इच्छाधारी सर्प मानव होता है, जिसे नागलोक का राजा बताया जाता है, जो कि धरती के गर्भ यानी पाताल लोक में स्थित है। वह समय समय पर धरती पर भी अवतरित करने आता है। तौसी सर्प देश का एक बहादुर नाग होता है। जब उसकी प्रेमिका को सर्प देश के राजकुमार द्वारा बंदी बनाया जाता है तो उसे हराने के लिए वह भगवान शंकर की तपस्या करके इच्छाधारी शक्ति हासिल करता है और उस राजकुमार का सफाया करता है और राजा शेषनाग द्वारा उसे सर्प देश का राजा बना दिया जाता है। कई बार तौसी की तुलना नागराज से भी होती है, लेकिन नागराज और तौसी में बहुत सारी असमानताएं हैं। जैसे कि नागराज एक वर्तमान समय का सुपर हीरो है, लेकिन तौसी को एक पौराणिक टच दिया गया है। वो वर्तमान समय का तो है ही, लेकिन उसमें पौराणिक टच के कारण उसमें दिव्यास्त्रों, पाताल लोक, धरती लोक आदि इतने सारे रेफरेंस दिए गए हैं कि वो नागराज से बिल्कुल भी मेल नहीं खाता है। अगला लोकप्रिय और मुख्य किरदार है जंबू, एक बेहद ही बुद्धिमान रोबोट जिसकी रचना
की थी वैज्ञानिक डॉक्टर भाभा ने, और समय पड़ने पर उन्होंने उसमें स्वयं का ही दिमाग लगाकर उसे सुपर कंप्यूटर का बाप बना दिया। अमेरिकन जब सुपर कंप्यूटर बनाते हैं और उसको इंडिया को देने से मना कर देते हैं, तो इंडिया के साइंटिस्ट डॉक्टर भाभा ने सुपर कंप्यूटर का बाप बनाया जम्बू। वह सारे काम कर सकता था, उसमें बस केवल एक ही कमी थी, वो थी दिमाग। जब अमेरिका को पता चलता है कि डॉक्टर भाभा ने इस आविष्कार को बना लिया है, तो उनके द्वारा डॉक्टर भाभा को मरवा दिया जाता है। लेकिन मरने से पहले डॉक्टर भाभा ने अपना दिमाग जम्बू में लगा दिया और इस तरह बन गया जम्बू। जम्बू की शुरुआत बहुत धमाकेदार थी। उसके साथ बंटी, जो कि डॉक्टर भाभा का बेटा था, उसने कई बार जम्बू की दूसरे दुश्मनों से मदद की थी और समय समय पर उसकी दुश्मनों के साथ उसकी लड़ाई में मदद करते रहता था। इसके बाद बारी आती है बाज की। बाज जो एक सामान्य मनुष्य होता है, जो कि संयोगवश प्रेतों के राजकुमार की भांति दिखने के कारण इसे राजकुमार की पोशाक दे दी जाती है, जिसकी अलौकिक शक्तियों का उपयोग वह अपराध के विरुद्ध करता है। बाज देवों का राजकुमार है, जो कि अपने लोक से भागकर मानव की बस्ती में आ गया। जब देव रक्षकों ने बाज को खोजना शुरू किया, तो उन्होंने बाज के हम सकल मानव देव को बाज समझ लिया और उसे अपने साथ ले गए, जहाँ पर देवों के गुरुदेव सैदान ने कई युद्ध कलाओं में उसे माहिर बनाया और उसे दिया एक कॉस्ट्यूम, जो कि बाज के लिए बनाया गया था। देव उसे पहनकर बाज बन गया और भाग गया वहाँ से, और वापस पृथ्वी में आकर पैसों के लिए वह अपराध करने लगा। किंतु जब उसका सामना असली बाज से हुआ, जो कि देवलोक से भागकर पृथ्वीलोक में जासूस बन गया था और अपराधियों को मारता था, दोनों के बीच एक डील हुई कि बाज देव से अपराधियों को मरवाएगा और बदले में देव को बेशुमार धन देगा। इस तरह बाज और देव दोनों मिलकर अपराधियों से लड़ते हैं। बाज के बाद अगला किरदार है योशो। योशो एक बेहद ही उग्र महानायक, जो अपने पिता की खोज में धरती पर आता है। आग का बेटा, हवा और पानी का स्वामी। सूर्य ग्रह में राजकुमारी शौर्या से पृथ्वी के मानव योद्धाराज का विवाह हुआ। उनका पुत्र हुआ। एक दिन योद्धाराज सूर्य ग्रह से फरार हो गया। योशो, जो कि विभिन्न परीक्षाओं से गुजरकर सूर्य ग्रह का राजा बना, सूर्य ग्रह का योद्धा योशो ने प्रतिज्ञा की कि अपने पिता योद्धाराज को अपनी मां से हुए धोखे का सजा देगा। फिर वह पृथ्वी पर आता है और विभिन्न परिस्थितियों में योद्धाराज की खोज करता है। इसके बाद बात करते हैं मिस्टर इंडिया की। मिस्टर इंडिया एक उपनायक, जिसे 4 वैज्ञानिकों की सम्मिलित प्रयासों से एक महाशक्ति प्रदान होती है। इंद्रजीत वायु सेना का एक जांबाज पायलट होता है, जो कि एक मिशन पर निकलता है अपने 4 साथियों के साथ। दारा, जो कि एक ज़बरदस्त फाइटर होने के साथ साथ बुलेट प्रूफ शरीर का मालिक होता है। अग्निपथ अग्नि चक्र का धारक और आग का पुतला होता है। इकबाल एक होनहार वैज्ञानिक, और नागरानी दुनिया की सबसे जहरीली औरत। मिशन में इंद्रजीत के सारे साथी मारे जाते हैं। फिर मिशन को पूरा करने के लिए चारों इंद्रजीत के शरीर में प्रवेश करते हैं और उसे बनाते हैं मिस्टर इंडिया। समय समय पर ये मिस्टर इंडिया की शक्ति बनते हैं और मिस्टर इंडिया के हर मिशन में इनका साथ देते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं योगा की। योगा, जो कि एक सामान्य मानव होता है, जो कि अपनी यौगिक शक्तियों के बल पर महानायक बनता है। शगुन नाम का लड़का, जो कि अपने माता पिता की हत्या का बदला लेने के लिए यौगिक शक्तियों की शिक्षा लेता है, अपने माता पिता की हड्डियों से शस्त्र तैयार करता है, जिसका नाम वह रखता है इंसाफ, जो कि बेहद ही मारक शस्त्र होता है और मानसिक शक्तियों से संचालित होता है। योद्धा, जिसे आग जला नहीं सकती और पानी जिसे डुबा नहीं सकती, अपने मारक शस्त्र इंसाफ के साथ और यौगिक शक्तियों के साथ अपराधियों का मुकाबला करते हैं। अगले किरदार होते हैं शालू कालू। शालू कालू एक मज़ेदार लड़के लड़की की जोड़ी होती है, जो तुलसी कॉमिक्स में पहली सीरीज है, जिसमें हास्य भी देखने को मिलता है। इसी तरह और भी कई अन्य किरदार तुलसी कॉमिक्स में प्रकाशित हुए हैं, जिनकी ज़्यादा कॉमिक्स तो नहीं आई, 1-2 कॉमिक्स आई, पर वो काफ़ी लोकप्रिय भी रहे हैं। जैसे कि महाबली आकाश उर्फ मेजर राजेश, जो कि एक मास्क पहनता है और क्राइम फाइटिंग करता है। वह अपनी जासूसी और भी अपनी क्राइम फाइटिंग की तरह अपने अपराधियों को पकड़ता है। उसी तरह आता है डिटेक्टिव भारत, जो कि एक डिटेक्टिव होता है और अपने मित्र जादूगर गोगला पासा की मदद से आपराधिक मामलों को सुलझाता है। अपनी पहली कॉमिक्स में वह जादूगर गोगला पासा की मदद कर उसे अपना दोस्त बना लेता है। तुलसी कॉमिक्स मासिक तौर पर अपनी कॉमिक्स प्रकाशित किया करती थी। हर माह 6 से 10 तक की गिनती की कॉमिक्स पहले प्रकाशित हुआ करती थी। कभी कभार 1 या 2 डाइजेस्ट भी प्रकाशित हुआ करते थे। तब अंगारा, तौसी और जम्बू उस दौरान के प्रकाशन के 3 प्रमुख नायक हुआ करते थे। उनके कई कॉमिक्स काफ़ी लोकप्रिय भी रहे, जैसे तौसी के पुत्र का नामकरण संस्कार, जम्बू और अंगारा का युद्ध, जम्बू और तौसी, मर गया जम्बू एवं जम्बू के बेटे।
दोस्तों ये वीडियो काफ़ी लंबा हो गया। वैसे ये वीडियो लंबा होना ही था क्योंकि तुलसी कॉमिक्स के बारे में शॉर्ट में बताना संभव ही नहीं था। आपको आई होप ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो ज़रा सा भी पसंद आया है तो इसे लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उन्हें भी तुलसी कॉमिक्स की जानकारी मिल सके। ऐसे ही और भी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। रिलेटेड आपके पास कोई सजेशन या कमेंट हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। दोस्तों कमेंट ज़रूर कीजिएगा क्योंकि आपका कमेंट ही हमें आगे भी वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट करता है। दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में। ये वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।